हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पाथफाइंडर। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं, पहले पढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं ये आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। और इनका जो अप्रोच है बड़ा स्टैंडर्ड है और हमें अगर थोड़ा बहुत भी सर्कुलर मोशन का अगर आइडिया है तो हम इस क्वेश्चन को उसकी हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट inextensible straight thread of length 3.2 मीटर इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है और ये स्ट्रिंग है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास दिस मच kg 3 kg placed on the floor is attached at one end of the thread with how much constant speed v naught the free end of the thread must be lifted vertically upward so that the block leaves the floor when the thread makes an angle theta is equal to 30 degree with the floor and g को आपको 10 लेना है। कहता है कि भाई देखो इस वाले एंड को कितने स्पीड से ले जाओ वेलोसिटी से ताकि थीटा जब 30 डिग्री हो जाए उस मोमेंट पे ये ब्लॉक जो है सरफेस छोड़ दे। और आइडिया ये भी दे रखा है उसने कि इस वी नॉट को कांस्टेंट रखना है ना। इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग बढ़िया से इस्तेमाल करने वाले हैं ना, बहुत अच्छे से। देखिएगा मैंने कुछ की कंसेप्ट लिख रखे हैं जिनका मैं सॉल्यूशन में इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो देखिएगा। कहता है कि एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये जो लेंथ है बड़ा स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक एंड के फ्रेम में दूसरा एंड क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट है। और जब दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट लेंथ कांस्टेंट हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उन दोनों पार्टिकल के रेस्पेक्ट में या एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल हमेशा सर्कल में ही घूमता है या तो रेस्ट पर रहेगा। बट यहाँ पे मोशन हो रहा है तो मोशन अगर हुआ तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड ये बेटा कि चूँकि दूसरा एंड जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा स्ट्रिंग का वो उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। मतलब मैं उसे इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर सकता हूँ। ये दो पॉइंट आई बात समझ। अब सभी लोग देखें ध्यान से, मैंने क्या किया बच्चे, इस बीड का एफ बी डी बनाया। इसके बीड के एफ बी डी में एक तो टेंशन लगेगा, एक एम जी लगेगा और एक नॉर्मल भी लगेगा, जो कि मैंने दिखाया नहीं, बट मैं यहाँ पे आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ लगेगा नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन बच्चे जब ये कांटेक्ट लीव करने वाला होगा, है ना, उस मोमेंट पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ जो फोर्सेस बचेंगे वो टी बचेगा और एम जी बचेगा। मैंने टी का कंपोनेंट ले लिया वर्टिकल डायरेक्शन में, टी साइन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल में थीटा मान रखा था, और इधर आ गया टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा जो होगा वो इस वाले बीट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला रहा होगा और उसके चलते सपोज एक्सेलरेशन ए है तो टी कॉस थीटा क्या करेगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही टी साइन थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, टी साइन थीटा एम जी। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो टी से टी चला गया, कॉस अपॉन साइन कॉट आ गया, यहाँ से एम गया ए अपॉन जी, कॉट थीटा आ गया ए अपॉन जी। थीटा अगर 30 डिग्री रखोगे हमारे पास आ जाएगा जी कॉट 30 बोले तो जी√3। ये एक्सेलरेशन हो गया जब उस मोमेंट पे वो कांटेक्ट लूज करने वाला होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते बच्चे, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। अगर मैंने फ्रेम ए को लिया तो ये जो बीड है, ये बीम नहीं है, ये बीड है। ये जो बीड है ये क्या करेगा, आपका सर्कुलर मोशन करेगा, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, सपोज बीड की वेलोसिटी v है और उसका एक्सेलरेशन a है ना। ये ग्राउंड फ्रेम में हमने बना रखा, ग्राउंड फ्रेम में उसका अपना वेलोसिटी v है और उसका एक्सेलरेशन a रहा होगा। बट ये देखो आप यहाँ पे, बट अगर मैं फ्रेम a में देखूंगा तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू a अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। सही है ना। ऐसे ही दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बीड के, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मेरे प्यारे बच्चों ए का एक्सेलरेशन तो 0 है, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो वही आएगा जो इसका खुद का अपना रहा था। सही है। अब होगा क्या कि चूंकि जो बीड है उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी था v था और पॉइंट ए जो था उसका वेलोसिटी v0 था,
तो इसके रेस्पेक्ट में जब आप देखेंगे इस ए के रेस्पेक्ट में, तो इस वी नॉट को उल्टा करके चिपका देंगे तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी जो मिलेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी उस वी और वी नॉट के रिजल्टेंट के बराबर आएगी, जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी से चल रहा था और ए वाला जो पॉइंट था वो क्या कर रहा था, आपका किसी वेलोसिटी से जा रहा था। अगर मुझे ए के रेस्पेक्ट में देखना है, जिसके रेस्पेक्ट में भी देखना होता है वेलोसिटी, हम उसकी वेलोसिटी को छीन के जिसको देख रहे होते हैं उसमें उल्टा करके चिपका देते हैं, तो जो भी वेलोसिटी हमें मिलेगा इसके बाद नेट वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाए। ठीक है ना, तो हमारे पास ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये रिलेटिव, अगर रिलेटिव का ये वाला कंपोनेंट देखा जाए कॉस वाला, तो वो वी नॉट दे देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी रिलेटिव कॉस थीटा वी नॉट के बराबर आ गया। यहाँ से वी रिलेटिव आ गया वी नॉट अपन कॉस थीटा। अब हमें पता है कि चूंकि ये वाला ए के रेस्पेक्ट में ये बीट जो है सर्कल में चलेगा, तो इधर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा जिसे मैं नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ, है ना। उसके लिए मुझे अगर वी रिलेटिव पता है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए रिलेटिव जो आएगा, सॉरी ए रेडियल जो आएगा वो आएगा वी रिलेटिव स्क्वायर बाई एल, क्योंकि इसका रेडियस एल के बराबर है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो इस तरफ हमने जो है बीट का एक्सेलरेशन ए मान रखा था, इस तरफ इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा जो आ जाएगा वो वी रिलेटिव का होल स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट करी हैं। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वी रिलेटिव कितना था, ये था, तो आप लिखोगे वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एल चल रहा था, तो यहाँ ये हमने यहाँ पे लिख रखा देखिए। और उसके बाद जो वी नॉट आएगा, वी नॉट स्क्वायर, वो आ जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा इंटू एल। कॉस थीटा कितना था भैया, 30 डिग्री था, तो कॉस थीटा आएगा √3/2, उसको 3 बार लिखोगे तो √3/2 √3/2 √3/2, ऊपर √3 3 बार मल्टीप्लाई करोगे नीचे 8 आ जाएगा। सही है। यहाँ जी √3 चल रहा था ए की जगह पे, और एल की वैल्यू 3.2 दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो जी इंटू 3.2 करोगे, जी का वैल्यू 10 रखोगे 32 हो जाएगा, और ये 3 3 3 4 बार आया है तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 आ गया। 8 से गया 4 बार तो 4 इंटू 3 इंटू 3। अब इधर वी नॉट स्क्वायर चल रहा था, जो वी नॉट आएगा वो 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2, 3 स्क्वायर करोगे तो आएगा 3। हमारे पास आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मतलब मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस आप की होनी चाहिए बच्चे। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन आपको हेल्प किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।